Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 12.2, question number 14. In our previous videos, we have already discussed first 13 questions. I think you have understood very easily that questions. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब. The three children, Haris, Maham and Minal, made the following scores in a game conducted by a group of teachers in the school. तीनों एक गेम में शिरकत करते हैं. कौन कौन? हारिस, माहम और मिनाल. उनके टीचर्स ये गेम जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. तो हारिस उस गेम में स्कोर करता है. ये स्कोर्स हैं हारिस के. माहम के स्कोर्स हैं ये वाले और मिनाल के स्कोर्स हैं ये वाले. It is decided that the candidate who gets the highest average score, वो कैंडिडेट जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, will be awarded ₹1000, उसको 1000 रुपये इनाम मिलेगा. तो हमने बताना है who will get the awarded amount. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की एवरेज निकालेंगे. हाईएस्ट एवरेज स्कोर, तो एवरेज से मुराद वही है जिसे हम मीन कहते हैं. तो मीन निकालने वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यूज़ होता है एवरेज निकालने के लिए. तो सबसे पहले हम हारिस के स्कोर्स की एवरेज निकालते हैं. तो हम एवरेज ऑफ हारिस, इसको हम x1 कंसिडर कर लेते हैं. तो फार्मूला है हमारा सम ऑफ x ओवर n. तो सम ऑफ x मीन्स उसके जितनी वैल्यूज़ हैं उन सब का सम. तो 50, 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, ये हारिस की स्कोर है. उनका सम ओवर n नंबर ऑफ स्कोर्स 1 2 3 4 5. तो 5 आ जाएगा. तो x1 यानी हारिस की एवरेज जो है वो कितनी निकलेगी, इसको हम सम करते हैं कैलकुलेटर से. 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90, तो ये आ जाएगा 350. 350 डिवाइडेड बाय 5. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 5 तो इट विल बी इक्वल टू 70. तो एवरेज हारिस की कितनी निकली? 70. तो अब हम फाइंड करते हैं एवरेज ऑफ माहम स्कोर्स. एवरेज ऑफ माहम वो क्या होगी? x2. तो सम ऑफ x ओवर n. तो वैल्यूज़ लिखते हैं हम इसकी. 75 है, 60 है, 60 है, 45 है और 53 है. डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5. तो जब हम इसको प्लस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53, तो आता है 293. 293 डिवाइडेड बाय 5. तो डिवाइडेड बाय 5 करें तो आता है 58.6. 58.6 यानी x2 हमारा कितना आया? 58.6. अब हमने फाइंड करनी है एवरेज किसकी? मिनाल की. तो एवरेज ऑफ मिनाल वो क्या होगा? x3 विल बी इक्वल टू सम ऑफ x ओवर n. तो सम ऑफ x 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48. ये वैल्यूज़ लिखी हैं. डिवाइडेड बाय n कितना है? 5. तो प्लस करते हैं कैलकुलेटर की मदद से हम इसको. 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48, 313 डिवाइडेड बाय 5. तो जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 62.6. तो x3 कितना निकला हमारा?
62.6। तो फिर किसकी वैल्यू सबसे एवरेज निकली ज़्यादा? इसकी 62.6 है मिनाल की, महम की 58.6 है और हारिस की कितनी है 70। तो फिर हारिस गोड हाईएस्ट एवरेज स्कोर, सो हारिस गॉट हाईएस्ट एवरेज स्कोर 70। तो हारिस को रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर हम लिख देंगे हारिस विल गेट अवार्ड ऑफ ₹1000। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, डिराइव्ड बाय मेकिंग अ सब्सटीट्यूशन एज d इज इक्वल टू x माइनस 20। यानी ये बनाया गया किससे? d की वैल्यू क्या कंसीडर की गई है? d इज इक्वल टू x माइनस 20, यानी d हमें निकाल कर दिया गया है और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। हमने फाइंड क्या करना है? अरिथमेटिक मीन। पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होता था तो उसके लिए हम पहले डी निकालते थे, पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करते थे, उसमें से ए कैलकुलेट करते थे, फिर डी निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया कि डी हमें पहले से ही निकाल कर दे दिया गया। तो डी गिवन है हमें, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें ए की वैल्यू पता है कि ए किसके बराबर है? 20 के। ए मिल गया हमें इस फॉर्मूले से, क्योंकि d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, ए की जगह पे 20 है तो ए निकल आया। अब जब हम फार्मूले को देखते हैं तो फार्मूला हमारा ये है, x इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ भी हमें फाइंड करना है, ए हमें गिवन है, एफ डी भी हमें निकालना है। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, सम ऑफ एफ और पहले एफ डी फिर उसका सम। तो एफ सम ऑफ एफ कितना होगा? सम ऑफ एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम 4, 10, 30, 30 और 26, 56 और 14, 56 और 14 हो जाता है 60, यानी सम ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 60। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें एफ डी फाइंड करना है। एफ डी, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, एफ डी। अब एफ डी कैसे निकलेगा हमारा? वो एफ और डी को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय -1, -6 मल्टीप्लाई बाय 1 -6, -12, -12, 0, 52, 48 एंड 12। तो अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ एफ डी, यानी जो एफ डी आया है इसका सम। तो कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे, -6, -12, -12 प्लस 0 और 52, 48, 12 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 82। तो सम ऑफ एफ डी इज इक्वल टू क्या आया? 82। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूला है हमारा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। ए भी पता है हमें, सम ऑफ एफ भी हमने निकाल लिया है और सम ऑफ एफ डी भी निकाल लिया है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 20 प्लस एफ डी इज इक्वल टू 82 और सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 60। 20 प्लस 82 को 60 से डिवाइड करते हैं, 82 डिवाइडेड बाय 60, 1.37, 1.37। तो मीन हमारा आ जाएगा 20 प्लस दिस, तो 21.37, ये हमारा मीन निकल आया। बीइंग पार्टनर, हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम। हफ्सा और फातिमा एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, क्विज प्रोग्राम में। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स उनको मिलते हैं 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 एंड 50।
कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डी इज इक्वल टू दिस। हमने एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट दिए फाइंड करना है और डी हमें गिवन है। तो डी जब गिवन है इसका मतलब है कि हमने डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए हमें एक्स गिवन है, क्योंकि हमारा अनग्रुप डेटा है, एक्स गिवन है हमें, एक्स और डी हमारा कितना है, एक्स माइनस 58। ये डाटा हमें गिवन। तो अब हम x की वैल्यूज़ हैं 45, 51, 58, 61, 74, 48, 46 एंड 50। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो है डी फाइंड करना है। तो 45 माइनस 58, क्योंकि x इसकी जगह पे आएगा ना, 45 माइनस 58। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब हम इसे माइनस करेंगे तो आएगा -13। इसी तरह 51 माइनस 58 ये आ जाएगा -7। 58 माइनस 58 0। इसी तरह इसको हम करते जाएंगे तो ये 61 माइनस 58 आ जाएगा 3, 74 माइनस 58 आ जाएगा 16 एंड 48 माइनस 58 आ जाएगा -10, 46 माइनस 58 ये हमारे पास आएगा -12 और 50 माइनस 58 ये आ जाएगा -8। ये हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली और एक टेबल बना लिया हमने। इसको हम टेबल की फॉर्म भी दे देते हैं। ये हमारा टेबल बन गया। तो अब फॉर्मूला जो हमारा है वो है x इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ d ओवर n। तो n हमारा किसके इक्वल होता है, n जो है वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। तो देखते हैं सम ऑफ d, यानी पहले हमें सम ऑफ d फाइंड करना है। तो सम ऑफ d के लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। -13 -7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 16 -10 -12 एंड -8। तो आंसर आएगा -46। तो हमारे पास एक बार फिर इसको कर लेते हैं हम, -13 -7 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 16 -10 -12 एंड -8 -31। तो मिस्टेक थी हमारी। तो सम ऑफ d इज इक्वल टू -31। तो a इज इक्वल टू कितना है वो हमें गिवन है, क्योंकि d इज इक्वल टू x माइनस a होता है। तो a इज इक्वल टू 58 और n कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज इक्वल टू 8। तो अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 58 प्लस सम ऑफ d इज इक्वल टू -31 ओवर जी n इज इक्वल टू 8। तो 58 प्लस माइनस -31 डिवाइडेड बाय 8, 31 डिवाइडेड बाय 8, इट विल बी इक्वल टू 3.875। 3.875। तो मीन हमारा कितना आ जाएगा जब हम इसे माइनस करेंगे, 58 माइनस 3.875 विल बी इक्वल टू 54.125। तो ये हमारा क्या निकल आया, मीन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन परचेस्ड फॉलोइंग फूड आइटम्स। ये वाली फूड आइटम्स जो है वो परचेज करता है कि फूड आइटम राइस, फ्लोर, घी, शुगर, मटन। तो क्वांटिटी जो है राइस की 10 kg है, ये क्वांटिटी जो है इन kg है। तो 10 kg राइस, फ्लोर 12 kg, घी 4 kg, शुगर 3 kg एंड मटन 2 kg। आगे इनकी कॉस्ट है, कॉस्ट है इसकी पर kg कॉस्ट पर kg, ये लिख लेते हैं हम।
कॉस्ट पर केजी, तो 96 रुपीज़ जो है वो पर केजी है घी की, फ्लोर की जो है वो 48 है, 190 घी की है, 49 शुगर की है और 650 मटन की है। अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। हमने फाइंड करनी है वेटेड मीन, ये वेटेड मीन हमने फाइंड करना है। तो वेटेड मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये बुक के ऊपर हमें गिवन है। वेटेड मीन को हम W साथ लिखकर मीन के साइन के साथ छोटा सा W लिखते हैं, उससे ज़ाहिर करते हैं। और फार्मूला हमारा क्या होता है, सम ऑफ WX ओवर सम ऑफ W। तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक है WX और दूसरा सम ऑफ W। तो देखते हैं W क्या है हमारा, W मीन वेट। तो वेट हमारा क्या है, ये क्वांटिटी, ये W हो गई, और ये प्राइस जो है ये हमारी X होगी। तो हमें फाइंड करना है सबसे पहले WX, यानी X और W को मल्टीप्लाई करना है। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ जाएगा 960, और 48 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 2 विल बी इक्वल टू 576। तो ये आ गया हमारा 576। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 190 मल्टीप्लाई बाय 4, 190 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 760, 760। 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 49 मल्टीप्लाई बाय 3 147, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 1300। फॉर्मूला हम लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, मीन W, वेटेड मीन। इससे मुराद क्या है, वेटेड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ WX ओवर सम ऑफ W। यानी अब हमें दो चीज़ें ही चाहिए कि WX का सम और W का सम। तो W क्या है हमारा, ये वाली क्वांटिटीज़ है, इनका सम, सम ऑफ W, इनको प्लस करते हैं। 22 26 26 और 5 31, तो सम ऑफ W हमारा कितना आ गया 31। तो अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ WX। ये आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से हम इसे फाइंड करते हैं। 960 प्लस 576 प्लस 760 प्लस 147 प्लस 1300, तो ये आ जाएगा 3743, 3743। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 3743 आ गया सम ऑफ WX ओवर सम ऑफ W कितना है 31। तो इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 31 विल बी इक्वल टू 120.74। तो वेटेड मीन किसके इक्वल आ गया, 120.74। तो ये क्या है, रुपीज़ पर केजी। इसे हम साथ में लिख दें तो कोई मसला नहीं है, ओके। क्योंकि ये WX हमारे रुपीज़ हैं और वेट हमारा केजी में है, क्वांटिटी है, तो रुपीज़ पर केजी हमारा वेटेड मीन आ गया। तो यूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 12.2, फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड वेटेड मीन। अब ये हमें डाटा गिवन है, आइटम्स हैं ये, वॉशिंग मशीन, हीटर, स्टोव, डिस्पेंसर, क्वांटिटी है इन आइटम्स की, और आगे कॉस्ट दी गई है इन 1000 पर क्वांटिटी पर आइटम। तो वॉशिंग मशीन पर आइटम जो है 35,000 रुपये, 5,000 रुपये, 13,000 एंड 18,000। तो क्वांटिटी जो होती है वो हमारा W होता है और कॉस्ट जो होती है वो X होता है। तो हमें फॉर्मूला जो है हमारा वेटेड जो मीन फाइंड करने का, तो वेटेड मीन फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ WX ओवर सम ऑफ W। तो हम जो है यहाँ पे W भी गिवन है, हमें X भी गिवन है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, WX।
तो डब्ल्यू एक्स कैसे निकलेगा, जब डब्ल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ जाएगा 175, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 26 एंड 108। अब हमें चाहिए क्या, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स, यानी डब्ल्यू एक्स का सम, और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का भी सम। तो डब्ल्यू ये हमारा, इसका भी सम चाहिए। तो इसका सम हम ले लेते हैं, 5 5 10 और 6 16, ये 16 आ जाएगा। इसका सम जब हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं, इन सबको सम करते हैं, तो आता है 324। तो वैल्यूज़ पुट कर दें सिंपली, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 324 ओवर सम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 16। तो इसको जब हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 16, तो आता है 20.25। तो एक्स डब्ल्यू यानी वेटेड मीन इज इक्वल टू 20.25, ये आ जाएगा थाउजेंड्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो थाउजेंड्स के अंदर है, तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 ईयर्स। अगले 5 साल के लिए कंपनी प्लान कर रही है मार्केटिंग बजट अपना। तो ईयरली बजट इन मिलियंस आर, लेकिन उन 5 सालों के लिए जो सालाना बजट है वो मिलियंस के अंदर 5 मिलियन, 7 मिलियन, 8 मिलियन, 6 मिलियन एंड 7 मिलियन। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एवरेज बजट हमने फाइंड करना है, यानी मीन फाइंड करना है। अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो सम ऑफ एक्स यानी इन तमाम का सम 5 + 7 + 8 + 6 + 7, इन सबको प्लस कर लेंगे ओवर एन क्या है, जित नंबर ऑफ क्वांटिटीज 1 2 3 4 5, तो एन इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मीन विल बी इक्वल टू, इन सबको प्लस करते हैं, 5 + 7 + 8 + 6 + 7, 33। तो 33 डिवाइडेड बाय 5, इसको जब हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 विल बी इक्वल टू 6.6। ना हमारा कितना आ गया, मीन इज इक्वल टू 6.6। ये हमारी क्वांटिटीज मिलियंस में है, तो मिलियंस आ जाएगा, 6.6 मिलियन जो है वो इसका बजट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अहमद ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टन एग्जामिनेशन। एक इम्तिहान के अंदर अहमद जो है वो ये मार्क्स हासिल करता है, ये उर्दू में, ये इंग्लिश में, साइंस में, मैथ में, इस्लामियात में एंड कंप्यूटर में, ये हमें गिवन है। फाइंड द वेटेड मीन इफ़ वेट्स 5 4 2 3 2 4 रेस्पेक्टिवली अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट्स, और ये हमारा क्या हो गया एक्स, और वेट्स हमारे क्या हैं, यानी डब्ल्यू क्या है, ये रेस्पेक्टिवली हैं इन सब्जेक्ट के साथ, यानी उर्दू के 5 4 2 3 2 4, ये वेट्स हो गए। अब हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए होता है, जो है वेटेड मीन फाइंड करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है, हम लिख लेते हैं पहले ताकि हमें आसानी रहे। वेटेड मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू एक्स कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से निकलेगा। तो हम 78 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 मल्टीप्लाई बाय 5 390, 65 मल्टीप्लाई बाय 4 65 मल्टीप्लाई बाय 4 260, 62 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 160, 90 मल्टीप्लाई बाय 3 270, 85 मल्टीप्लाई बाय 2 170, और 72 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 288। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स का सम,
और सम ऑफ डब्ल्यू यानी इस डब्ल्यू का सम। तो दोनों चीज़ें हम फाइंड करते हैं, सम ऑफ डब्ल्यू एंड सम ऑफ डब्ल्यू एक्स। सम ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कौन से हैं हमारे, ये वाले हैं। तो 5 और 4 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 15 16 और 4 20। तो सम ऑफ डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास 20। एंड सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ये हमें कैलकुलेट करना होगा, 390 + 260 + 160 + 270 + 170 + 288, 1538। तो हमारे पास आ जाएगा 1538। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। सम ऑफ डब्ल्यू एक्स आ गया कितना 1538 ओवर सम ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 20। तो मीन हमारा निकल आया, वेटेड मीन। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो 76.9। तो वेटेड मीन 76.9 मार्क्स जो हैं ये हमारा वेटेड मीन है। जो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझा होगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना है, और अपनी तमाम तर सजेशंस और आरा जो हैं उनको मेंशन किया करें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर किया करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर उनका भी सलूशन आपको प्रोवाइड किया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।